जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जैसा कि आपको आगामी 21 जुलाई के लिए जानकारी आज दी जा रही है। 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जा रहा है और इस दिन सब अपने गुरु से मिलकर के भेंट करते हैं और उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं और उनसे मिलाप करते हैं। इसी उपलक्ष्य में गुरु दीक्षा का ऑनलाइन और ऑफलाइन शिविर रखा जा रहा है। आप सबके लिए जो भी नए साधक तंत्र मंत्र से जुड़ना चाहते हैं और तंत्र मंत्र को समझना चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस गुरु दीक्षा में शामिल होकर के गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं और गुरु दीक्षा में शामिल होकर के ग्रहण करने के बाद आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको अपनी प्रोसेस और पूरी प्रक्रिया बताना चाहूँगा कि गुरु दीक्षा क्यों आवश्यक है और गुरु दीक्षा लेने का तरीका क्या होता है और गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको करना क्या होगा और हमसे जुड़ने के बाद करना क्या होगा। सर्वप्रथम ये जान लीजिए, कोई भी साधना अगर आप अध्यात्म में अच्छे तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं और आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना गुरु के संपन्न नहीं हो सकती। गुरु मार्गदर्शन है और मार्गदर्शक का मतलब ये है, गुरु मतलब जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो आपका गुरु है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप साधना करते हैं तो मार्गदर्शक के तौर पे गुरु आपके साथ खड़ा रहता है। अब आते हैं कि गुरु दीक्षा आवश्यकता क्यों है। आप पहले इस चीज़ को समझिए कि गुरु दीक्षा की आवश्यकता क्यों है। गुरु दीक्षा की आवश्यकता इसलिए है, हर कोई साधना मार्ग में जब आगे बढ़ता है, अगर उससे कोई साधना में त्रुटि हो जाती है, प्रयोग में त्रुटि हो जाती है, तो गुरु उसको संभालता है और गुरु उसको संभालने के तत्पश्चात उसकी पूरी गलतियों को सुधारता है, जिससे साधक को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर साधक को कोई नुकसान पहुंचता है तो गुरु उसका जिम्मेदार होता है और गुरु इसलिए आवश्यक होता है। अब आते हैं हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। उसके बाद आपसे बात की जाएगी। बात करने के पश्चात ये पूछा जाएगा आपसे कि आप गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं और क्या कारण है कि आप तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक छोटा सा एक टेस्ट है आप लोगों के लिए कि समझ में तो आए कि एक्चुअल में क्यों गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल गुरु बनाने का मतलब ये हो गया है कि हमें कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष ला के गुरु खड़ा कर दे, मेहनत किसी को नहीं करनी है। आजकल गुरु दीक्षा का मतलब ये हो गया है कि पैसा बरसा दे गुरु, कहीं से भी ला के पैसा बरसा दे, बस ये गुरु दीक्षा का मतलब हो गया। तो एक आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा ऑन कॉल कि हाँ जाने कि आप लोग तंत्र में अध्यात्म में क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको एड्रेस बताया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो कॉल के माध्यम से दीक्षा दी जाएगी। और आपको उसके बाद करना क्या होगा, आपको सर्वप्रथम गुरु मंत्रों के 1.25 लाख जाप कंप्लीट करने होंगे। 1.25 लाख जाप कंप्लीट करने के पहले आपको कोई भी साधना नहीं मिलेगी। आप ये इस बात का ध्यान रखें कि 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद ही कोई साधना आपको मिलेगी। इसका कारण यह है कि क्योंकि गुरु मंत्र एक वज्र कवच होता है। वज्र कवच मतलब ये कि आप किसी की भी साधना या शक्तियों को भेदने की अगर क्षमता रखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, या शत्रुओं की साधना को भेदने की या शक्तियों को भेदने की क्षमता रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जब तक आप उसकी गुरु मंत्र की शक्ति को नहीं भेद पाएंगे तो वो कुछ भी नहीं, उसका बाल का बाका नहीं होगा। और गुरु मंत्र की शक्ति को भेदना मतलब ये गुरु को भेदना। इसलिए तो सबसे पहले आपको 1.25 लाख मंत्र जाप कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद आपको आसन, मुख, कोण इसका ज्ञान दिया जाएगा कि किस आसन में, किस मुख में, किस कोण में कौन से देवी देवता होते हैं। और जब आपको स्वार सिद्धि करनी है तो किस स्थान पे आपको अपना मुख करना है। जब आपको किसी शत्रु को दंड देना है या कोई प्रयोग चलाना है तो किस दिशा में करना है। आसन कितने प्रकार के होते हैं, आसन कैसे बांधा जाता है, आसन कैसे कीलित किया जाता है, आसन को कैसे उत्कीलित किया जाता है, या किसी भी मंत्र को कैसे उत्कीलित किया जाता है। जब आप इस सब का पूरा नॉलेज लेंगे तो आपको आसन में बैठना कैसे है ये बताया जाएगा। पद्मासन क्या होता है, कुक्कुर आसन क्या होता है, ये सब आसनों की आपको जानकारी दी जाएगी। फिर आपको माला चलाना बताया जाएगा। नॉर्मली माला आप लोग चलाते हैं तो किस चक्र पे कौन सी माला और कैसे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप शांति क्रम का कोई प्रयोग कर रहे हैं या किसी शांति क्रम की साधना कर रहे हैं तो माला किस स्थान पर चलेगी। अगर आप कोई षटकर्म कर रहे हैं या किसी शत्रु को दंड दे रहे हैं या उच्चाटन कर रहे हैं
तो माला मूलाधार पे किस तरीके से चलेगी, इस चीज़ का आपको ज्ञान दिया जाएगा। मुख, कोण, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपको गणेश जी जो होते हैं सर्वप्रथम परम पूजनीय गणेश जी, उसकी साधना दी जाएगी। वो साधना आपको देने के बाद आप जब वो साधना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अशुभ को शुभ और शुभ को अशुभ करने वाले गणेश जी ही हैं, तो वो साधना जब आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको दिया जाएगा सर्व कार्य साधन मंत्र। क्योंकि जब भी आप कोई षटकर्म करने बैठते हैं, नौ प्रयोग करने बैठते हैं, तो आप चाहते हैं वो प्रयोग सिद्ध हो, सफल हो, कारगर हो, सही बैठे वो काम। तो आपको सर्व कार्य साधन मंत्र की दीक्षा और साधना दी जाएगी। जब आप वो साधना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप और भी साधनाएं ले सकते हैं। उसके बाद आप साधना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप यक्षिणी, भैरव जी, शमशान, मशान, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आते हैं कि अपन को लेके क्या क्या बैठना है गुरु दीक्षा के लिए। अगर आप ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, दोनों में समान एक ही रहेगा। लाल आसन, ठीक, लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, चावल, रोली, ठीक, एक रुद्राक्ष की कोरी माला, मीठी खीर, है ना, 4 लौंग, उड़द, राई, गंगा जल, और आपको उसकी दक्षिणा रजिस्ट्रेशन के बाद बता दी जाएगी कि रजिस्ट्रेशन में दक्षिणा कितनी है। नीचे दिए गए आप संपर्क नंबर पर संपर्क करके दक्षिणा जान सकते हैं कि दक्षिणा कितनी रखी गई है, और आप उसके बाद दीक्षा ले सकते हैं। आपको सारा उसमें कुछ नॉलेज मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। और आशा करूँगा कि आप लोग दीक्षा ले करके सत्कर्म ही करें, बुरे कर्म ना करें। जब पानी सर के ऊपर चला जाए तब हमें कोई भी कर्म करने हैं। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।